भारत के कैपिटल मार्केट की धड़कन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और उसके एमडी और सीईओ आशीष कुमार चौहान ने बीटी इंडिया एट 100 समिट में शिरकत की और शेयर मार्केट से जुड़ी कई बड़ी बातें बताई जो छोटे निवेशकों को तो जरूर सुननी चाहिए। तो इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं आशीष चौहान ने छोटे निवेशकों से जुड़ी कौन सी बड़ी बातें बीटी इंडिया एट 100 समिट में साझा की हैं और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि कैसे छोटे निवेशकों का बाजार पर इस समय भरोसा बना हुआ है और छोटे निवेशकों को किस तरह के स्टॉक्स और किस तरह की ट्रेडिंग से दूर रहना चाहिए। तो कुल मिलाकर के जब बात की जाए कि आशीष कुमार चौहान ने क्या कुछ कहा है तो उन्होंने आगाह किया है डेरिवेटिव्स के सच को लेकर, एनएसई के आईपीओ को लेकर के दिया है एक बड़ा अपडेट और 2047 के लिए भारत के मार्केट पोटेंशियल के ऊपर रखी है अपनी राय। तो चलिए आपको ये सब कुछ बताते हैं, लेकिन सबसे पहले छोटे निवेशकों की बात करेंगे क्योंकि डेरिवेटिव्स का सच जो आशीष कुमार चौहान ने रखा उसमें यह बात साफ झलक रही है कि किस तरह छोटे निवेशक अगर डेरिवेटिव्स के जाल में फंसे तो एक बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। दरअसल आशीष चौहान का कहना है कि भारत उन गिने चुने विकासशील देशों में है जहां छोटे निवेशकों का ध्यान में रखकर टेक्नोलॉजी संचालित कैपिटल मार्केट बनाया गया है। उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया, जोरहाट या दुर्गापुर की कोई महिला सलेम की किसी कंपनी में 1000 रुपए का निवेश करती है बिना उसका कारोबार देखे। अब ये भरोसा इसलिए संभव हुआ है क्योंकि बाजार में गवर्नेंस, टेक्नोलॉजी और ट्रांसपेरेंसी को मजबूत किया गया है। So not to be because in a developing country neither Brazil is a rich country, we are also not a rich country, so to sort of take pride in a speculative instrument is not a great idea, right? Okay. What is important is how did we do capital formation, right? And NSE started in 94 operations in November 394, Diwali day. Since at that time, India's total market capitalization was around 3,60,000 crore, 3,70,000 crore. Today, it is 450 lakh crore, almost 130, 140 times more, right? For me, that is what makes me much more prouder that today we are the fourth largest market in the world, capital market in the world, after US, China, and Japan. And there are sort of economic theories which says that poor per capita income countries like India, like $3,000 is not very high from the world standards. But those countries cannot have a good capital markets because poor people don't save. And if they save, they don't trust their brothers also. How somebody sitting in Jorhat or Dibrugarh is putting money into an entrepreneur's business in Salem in Tamil Nadu. She's never going to visit there, right? But she's putting that her hard saved, not only hard earned, but hard saved that 1,000 rupees into that person's business, assuming that somehow he will make money and then small sliver of that money in the form of dividend will come to it. It's such a great leap of faith. And that kind of market has come up in India itself is a miracle. And thanks to NSE's 30 years of automation, reaching out to people, making great corporate governance framework. It's one thing to automate and dazzle you. Other is to ensure that the corporates also behave. And whenever profits come that are not siphoned off. देखिए, डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग के दुरुपयोग को लेकर के भी कई बड़ी बातें आशीष चौहान ने कही है। एनएसई सीईओ का कहना है कि डेरिवेटिव्स छोटे निवेशकों के लिए नहीं है, ये मार्केट उन लोगों के लिए है जो रिस्क को पूरी तरह समझते हैं। उन्होंने अलर्ट किया कि अगर फिर भी कोई इसमें ट्रेडिंग करना चाहता है तो नुकसानों का पूरा ज्ञान होना बेहद जरूरी है, यानी उनको कौन कौन से नुकसान उठाने पड़ सकते हैं इस ट्रेडिंग में, इस बारे में पूरी जानकारी लिए बिना डेरिवेटिव सेगमेंट में घुसना नादानी और नासमझी होगी। साथ ही एनएसई सीईओ का सुझाव है कि एक्सचेंज और रेगुलेटर मिलकर ऐसे सिस्टम डेवलप करें जो हानिकारक ट्रेडिंग पैटर्न को पहचान सके और रोके। Got two things mixed up. That Jane Street had basically made a lot of profits, and that came out of the small investors, right? So we have, and so small investors, to protect them, we should stop such things from happening, right? The idea is that small investors should not be in derivatives at all. They should not be trading derivatives, right? And that is what I have been telling since I started derivatives on NSE in my first stint at NSE. And it's basically for people who understand this business. It's a complex instrument. It's a highly leveraged instrument. And that's why it's better that small investors don't come in. But if they come in, they need to be aware of the pitfalls. And of course, if there is any malpractice, which is what the SEBI's order is all about on Jane Street, then
Now there are mechanisms through which automatically they can be found once the pattern is established by a regulator saying this is not allowed. Those trades can be easily cancelled automatically by exchanges if it is made into a regulation. So then this will not recur at all, right? So for me, you can still stop the Jane Street type of activity from happening exactly, like you can say this is the pattern, stop second leg of the trade. It's doable automatically. But that doesn't mean that the small industries will stop losing money, right? Right. And that's why idea is the people who are not aware of the nitty-gritties, who are not having that kind of net worth, they shouldn't be allowed to come into this type of markets. वैसे इसके साथ साथ लंबे समय से चर्चा में चल रहे एनएससी आईपीओ पर भी एक बड़ा अपडेट सामने आ गया। आशीष चौहान का कहना है कि लिस्टिंग के लिए पहले सेबी से एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा। एनओसी के बाद ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस तैयार होगा और सेबी को भेजा जाएगा। उसके बाद ही एनएससी किसी भी एक्सचेंज जैसे कि बीएसई पर लिस्ट हो सकेगा। अभी तक एनओसी जारी नहीं हुआ है, यानी जो चर्चा लंबे समय से एनएससी आईपीओ को लेकर के चल रही थी उसके ऊपर एक क्लियर स्टेटमेंट आ गया है कि प्रोसेस जारी है, लेकिन अभी तक एनओसी सेबी की तरफ से जारी नहीं किया गया है। इसके अलावा उन्होंने 2037 तक भारत के $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लक्ष्य पर भी बात की है। एनएससी सीईओ आशीष कुमार चौहान की माने तो उनका मानना है कि भारतीय बाजार में एक्सपेंशन की अपार संभावनाएं हैं, विस्तार की अपार संभावनाएं हैं। इसके साथ ही आशीष चौहान ने यह भी बताया कि एनएससी में ऐसे समय वो लौटे थे जब इसकी प्रतिष्ठा को झटका लगा था और टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को तुरंत सुधारने की जरूरत थी, लेकिन आज एनएससी ने फिर से निवेशकों का विश्वास जीता है और आगे की राह साफ दिखाई देती है। तो ये थी एनएससी सीईओ की वो बड़ी बातें जो छोटे निवेशकों के लिए सुरक्षा, डेरिवेटिव से सावधानी, आईपीओ का इंतजार और भारत की ग्रोथ स्टोरी से जुड़ी हुई है। आपके हिसाब से क्या छोटे निवेशकों के लिए सबसे बड़ा खतरा इस समय बाजार में डेरिवेटिव मार्केट है? अगर नहीं तो क्या कुछ ऐसे भी खतरे हैं जिनसे हम अभी तक रूबरू नहीं है? जानकारी की कमी या गलत प्रोडक्ट में निवेश क्या कुछ छोटे निवेशकों को प्रभावित करता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, बस तक।